आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। विच ऑफ फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। उसने कुछ क्वेश्चन दिए हैं और उसमें से पूछ रहा है कि बताइए कौन सा क्वेश्चन नल सेट है। तो नल सेट होता क्या है कि किसी सेट में एक भी एलिमेंट ना हो, किसी सेट में एक भी एलिमेंट ना हो, वो नल सेट होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है पहले वो देखिए। ऑड नेचुरल मतलब 1 3 5 7 9 11 ऐसे, ये सारे ऑड नेचुरल नंबर है। तो कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर, ऐसे ऑड नेचुरल नंबर बताइए जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो बताइए क्या कोई भी ऐसा ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो पाएगा? नहीं, 1 भी नहीं हो पाएगा, 3 भी नहीं हो, कंप्लीट डिवाइड तो कोई भी नहीं हो पाएगा। इन डेसिमल ही आएगा। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं होता। तो ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं होता दुनिया में एक्चुअली में जो 2 से डिवाइड हो जाए ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो ये एक नल सेट है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें पहला क्या है, नल सेट है ना। नल सेट क्यों है आप लिख लीजिए बेसिक आगे। बिकॉज नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर कैन नॉट डिविजिबल बाय 2। बिकॉज ऑड नेचुरल नंबर कैन नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, सेकेंड वन देखिए। सेकेंड वन कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पहले, इससे पहले देखिए इवन प्राइम नंबर समझने पहले देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, मतलब जो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो। ठीक है, तो वही प्राइम नंबर होता है, बाकी कोई और नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। जैसे 2 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक प्राइम नंबर है। जैसे 3 देखिए, 3 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 खुद से तो डिवाइड होगा ही, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, बट 4 किसी और नंबर से भी डिवाइड होगा, वो है 2। 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक प्राइम नंबर तो बिल्कुल नहीं है। तो और क्या होगा, 5 7 ऐसे ही आगे देख लीजिए 11 13 17 ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। तो उसने पूछा सेट बताइए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर आपको ये आपका प्राइम नंबर है, इसमें इवन आपको कहाँ दिख रहा है? ओनली यहाँ पे। सिर्फ एक ही प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर होता है इवन होता है, बाकी सब ऑड होते हैं। बाकी सारे नंबर ऑड होते हैं, बस एक ही नंबर इवन होता है। तो क्या ये एक नल सेट है? नहीं, बिल्कुल नल सेट नहीं है, क्योंकि एक तो आ रहा है, इसी के तो पूछ रहा है। कह रहा है क्या सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या एक नल सेट है? नहीं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर में तो 2 आता है, एक एलिमेंट आ गया, तो नल में तो एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो ये नल सेट नहीं है। ठीक है, देखिए नॉट अ नल सेट। समझ में आ रहा है? क्योंकि बिकॉज इन इवन प्राइम नंबर 2 आता है ना, 2 एलिमेंट कमिंग। ठीक है, थर्ड देखिए कुछ एलिमेंट x है, x का है, x एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, किसी सेट में कुछ एलिमेंट है, ठीक है, और वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, और वो कैसे हैं? कह रहा है x लेस देन तो 5 होना चाहिए, मतलब लेस देन 5 मतलब नेचुरल नंबर है, तो मतलब लेस देन 5 मतलब 4 3 2 1 की बात कर रहा है ना। और फिर कह रहा है ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 7 7 8
9 10 ऐसे ही। तो ये कुछ बोला उसने, ठीक है। तो कहा उसने कि x एक नेचुरल नंबर है और x जो है ना, x जो है वो 5 से तो छोटा है, 5 से तो छोटा है और 7 से बड़ा है, 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो ऐसा कोई नंबर जो 5 से छोटा, ऐसा बताइए कोई भी ऐसा जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं बीच में। तो एक नल सेट है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो 5 से छोटा हो, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं, कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। आप ही सोचिए ना, 5 ऐसा कोई नंबर बताइए जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। बड़ा हो जाएगा तो छोटा कहाँ से होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये एक ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये एक नल सेट है, नल सेट, ठीक है। फोर्थ वन देखिए, फोर्थ वन कह रहा है वाई कुछ एलिमेंट है, वाई क्या है? पॉइंट ऑफ कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन। वाई क्या है? वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन, ठीक है। पॉइंट, कॉमन पॉइंट, देखिए पैरेलल लाइन में कॉमन पॉइंट आएगा कहाँ से? ये दो पैरेलल लाइन है, माना दो पैरेलल लाइन है, इसमें कॉमन पॉइंट बताइए। देखिए इसमें तो कॉमन पॉइंट दिख रहा है मुझे, ये पॉइंट कॉमन है कि ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हाँ ये कॉमन पॉइंट है दोनों का। इस स्टेशन पे आके दोनों आते हैं कभी ना कभी, बट क्या पैरेलल कभी कॉमन कोई होगा? कोई भी पॉइंट, वो एक भी पॉइंट मैच नहीं करेगा। तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो ये नल सेट है, ठीक है। ये पहला था। अब सेकंड वन देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो है कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। देखिए जो काउंटेबल है, जो एलिमेंट काउंटेबल है, हम गिन सकते हैं, वो फाइनाइट सेट होता है। जो काउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट है, बहुत है इनफाइनाइट, उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। जिसके एलिमेंट काउंटेबल है वो फाइनाइट, जिसके एलिमेंट काउंटेबल नहीं है वो इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखिए। कह रहा है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। बताइए क्या मंथ काउंटेबल है? हाँ बिल्कुल है। जनवरी फरवरी मार्च टू दिसंबर 12 तो होते ही काउंट, आराम से काउंटेबल है। तो हाँ ये काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट सेट है। मतलब इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, 12 ही तो है, तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये फाइनाइट सेट है। सेकंड देखिए, कह रहा है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसे कह रहा है 1 2 3 ऐसे डॉट 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 का मतलब आगे बढ़ते रहो और बढ़ो, बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो, कभी ख़त्म नहीं होगा। इनफाइनाइट, कभी ये एलिमेंट ख़त्म नहीं होगा, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। थर्ड वन देखिए, थर्ड कह रहा है थर्ड कुछ ऐसा कह रहा है कि 1 2 3 99 और 100, ठीक है। कह रहा है क्या ये फाइनाइट सेट है और इनफाइनाइट सेट है? देखिए एलिमेंट तो 1 से 100 तक ही है, इसके बीच के नंबर नहीं दिखाए, बट हमें पता है 1 से 100 तक ही है, तो 100 ही तो नंबर है इस सेट में, तो काउंटेबल है, 100 ही एलिमेंट है इस सेट में, तो हाँ ये फाइनाइट है, फाइनाइट सेट। जो गिन सके वो फाइनाइट, जो गिन ना सके, कभी ख़त्म ही नहीं हो जिनकी गिनती, वो इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब देखिए फोर्थ वन देखिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर है ना, इंटीजर और पॉजिटिव वो भी 100 से ग्रेटर देन, तो 1 2 3 4, ये तो ऐसे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते, कभी ख़त्म ही नहीं होगा इनफाइनाइट तक। तो बोला सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े वाले।
100 से बड़े वाले तो यही होंगे, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो ये कभी ख़त्म होगा ही नहीं। तो ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है इस सेट में, वो इतने एलिमेंट कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो काउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट सेट। ठीक है, देखिए फिफ्थ वन देखिए, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। देखिए प्राइम नंबर तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ही था, प्राइम नंबर तो क्या था, 2 3 5 7 11 99 तक उसने बोला। 99 एक प्राइम नंबर नहीं है, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा और भी बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 97 एक प्राइम नंबर है। तो देखिए कुछ इतने एलिमेंट की बात कर रहा है ना, तो 99 से कम, 99 से कम और इतने, ये तो गिन सकते हो आप, 1 2 3 4 5 7 कहाँ तक, आपको इतने ही देख गिनना है, तो जितने भी होंगे ये तो गिन सकते, काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, थर्ड वन देखिए, थर्ड देखिए कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, हमें बताना है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, कोई सा सेट, ये सारे सेट दे रखे। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट देखिए, कह रहा है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस ये तो एक्स एक्सिस लाइन है ना, इससे पैरेलल तो बहुत सारी लाइन बन सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन बन सकती है ना, इससे पैरेलल तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन बन सकती है, कितना भी बना लो आप, ऊपर तक कितना खींचो, है ना, तो ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में हमें पता है अल्फ़ाबेट में 26 लेटर ही होते हैं, वो तो काउंटेबल है ना, तो वो तो ख़त्म हो जाएगा, तो वो तो इनफाइनाइट तो नहीं होगा, वो फाइनाइट है, फाइनाइट सेट, क्योंकि वो काउंटेबल है। बेशक आप इन सब के रीज़न भी लिख सकते हैं साथ, क्यों है क्यों नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आप उसको लिख सकते हैं ना, उनको लिख दीजिए क्यों नहीं है, जो मैं वो बता रहा हूँ आपको वही तो है, इसलिए तो नहीं है। यहाँ क्यों नहीं है, फाइनाइट सेट क्यों है, क्योंकि बिकॉज 26 लेटर इन अल्फ़ाबेट दैट आर काउंटेबल, दैट्स वाई फाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, थर्ड वन है कि द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, द सेट ऑफ नंबर, ऐसे सेट बनाइए जो 5 के मल्टीपल हो। देखिए तो कुछ ऐसा है, ये तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं, ये तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं, ऐसे बढ़ते जाएगा, बढ़ते कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा है जो मल्टीपल हैं किसके, 5 के, तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ये इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। फोर्थ वन देखिए, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, ऐसे सेट बताइए, ऐसे इतने एनिमल बताइए जो अर्थ पे, वो तो काउंटेबल हो, जितने भी हो काउंटेबल है ना, लाख हो 2 लाख हो, जितने भी हो गिन सकते हैं उनको, काउंटेबल है, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट वन देखिए, कह रहा है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास करने वाले कितने सर्कल बन सकते हैं, तो ये भी इनफाइनाइट सर्कल बन सकते हैं, सेम
देखिए इससे पास होने वाले कितने सर्कल बन सकते हैं, देखिए बहुत बन सकते हैं, है ना। कितना भी बनाइए, जितना बनाना है आपको बनाइए। तो ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बन सकते हैं इससे पास होने वाले, ओरिजिन से पास होने वाले। तो कितने सर्कल बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बनेंगे। तो ये कितने क्या हुए, इनफाइनाइट सेट, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दैट्स वाई दैट इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए फोर्थ वन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए ए और बी इक्वल है या नहीं है ना। तो हमें बताना ए और बी इक्वल है या नहीं है। इक्वल सेट हमें पता है, इक्वल सेट में एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए और ऑर्डर भी बराबर होने चाहिए, उसे कहते हैं इक्वल सेट। इक्वलेंट सेट वो होता है जिसमें से ओनली ऑर्डर बराबर होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरी पहली वीडियो देखिए सेट की, उसमें मैंने कंप्लीट बता रखा है कि टाइप ऑफ सेट क्या होता है, इक्वल सेट, इक्वलेंट सेट, रिप्रेजेंट, सब कुछ बताया। आप प्लीज़ पहली वीडियो देखिए फिर यहाँ पे आइए। चलिए देखिए इक्वल सेट और नॉट इक्वल सेट। तो एक बात देखिए, सेट ए है कोई, सेट ए कोई है, कोई सेट ए है, यही कर देते हैं, कोई सेट ए है ए बी सी डी, है ना, और कोई सेट बी है वो है डी सी बी ए। तो बताना है मुझे क्या ए बी के इक्वल है कि नहीं है। तो देखिए आप कि मैंने कहा था अरेंजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को किधर लिखना है उसे कोई फ़र्क नहीं। देखिए यहाँ ए है, क्या इसमें भी है, हाँ ए है, क्या इसमें बी है, इसमें भी है, हाँ बिल्कुल भी है, क्या इसमें सी है, इसमें भी सी, हाँ बिल्कुल सी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी। क्या दोनों का एलिमेंट खत्म, हाँ। क्या दोनों ऑर्डर ऑफ एलिमेंट सेम है, हाँ, 4 उसमें 4 इसमें, एलिमेंट तक सेम है ना, ए बी बी सब सेम है, तो सब कुछ सेम, ऑर्डर सेम, एलिमेंट तक सेम, तो ए इक्वल टू बी। समझ में आ रहा है, दैट्स वाई इक्वल टू बी। हाँ ये दोनों इक्वल सेट है। ये आपका पहला। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कोई सेट ए है वो है 4 8 12 16, कोई सेट बी है वो है 8 4 16 18। तो देखिए ये 4 सेम, ये 8 सेम, ये 16 सेम, पर 12 और ये दोनों तो अलग अलग हैं। तो दोनों अलग अलग हैं तो इसका मतलब इसमें कुछ और एलिमेंट है, इसमें कुछ और एलिमेंट है, कुछ चेंजेस हैं इन दोनों में कुछ चेंजेस हैं। तो दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, दोनों सेम हो ही नहीं सकते, तो नहीं हो सकते, तो ये इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो इसको ऐसे बताएंगे कि इक्वल नहीं है। ऑर्डर सेम है, यहाँ ये इक्वेलेंट सेट हो सकता है बट इक्वल नहीं हो सकता। इक्वेलेंट में क्या था, ऑर्डर सेम होने चाहिए, 1 2 3 4, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 1 2 3 4, ये इक्वेलेंट सेट हो सकता है बट इक्वल सेट नहीं है। और हमारे क्वेश्चन में इक्वल ही पूछा है कि इक्वल है कि नहीं, ये इक्वल तो नहीं है बट इक्वेलेंट है। ठीक है, फिर फोर्थ वन देखिए, थर्ड वन देखिए, थर्ड वन कह रहा है कि एक कुछ एलिमेंट है वो है 2 4 6 8 10 ना, और कुछ बी एलिमेंट है। बी क्या है, बी बोल रहा है पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, पॉजिटिव लेस देन 10। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर, मैं इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ आपको। तो लेस देन 10 और इक्वल टू 10 पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन 2 4 6 8 10। देखिए वो भी तो सेम ही की बात कर रहा है, तो हाँ बिल्कुल बराबर है, ये एक इक्वल सेट है। एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट तक सेम है ना। इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है और एलिमेंट भी सेम है, तो ये एक इक्वल सेट है।
फोर्थ देखिए कि ए दे रखा है, कुछ एलिमेंट है एक्स, एक्स क्या है मल्टीपल ऑफ 10, तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मल्टीपल ऑफ 10, जो एलिमेंट है मल्टीपल ऑफ 10 है, तो कुछ ऐसा है और ये ऐसा चलता रहेगा। और बी सेट कुछ दे रखा है, बी सेट उसने दे रखा है खुद, बी सेट दे रखा है 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे, और ये भी चलता रहेगा। तो बताइए क्या ये दोनों सेम है? देखिए इसमें 10 है, इसमें 10, इसमें 20, इसमें भी 20, बट इसमें 15 है, इसमें 15 नहीं है, तो चेंजेस है। चेंजेस नहीं है तो एक जैसे कहाँ से हो गए? चेंजेस हैं इन दोनों में, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है और इसमें वो नहीं है, तो चेंजेस है ना, तो ये एक जैसे दिखेंगे ही नहीं, तो नहीं दिखेंगे तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, ए सेट बी सेट के बराबर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिफ्थ वन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा जो है दैट इज, फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसका पहला देखिए, फिफ्थ कह रहा है, पहला देखिए कि कोई ए सेट है 2, 3, कोई ए सेट, इसको एक काम करते हैं उधर कर लेते हैं, देखिए कह रहा है कोई ए सेट है उसमें एलिमेंट है कुछ 2 और 3, और बी जो सेट है वो इसका सॉल्यूशन है, बी जो सेट है वो कुछ एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है? एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 0 x इक्वल टू 0, तो कुछ ये है इसका सॉल्यूशन है। तो एक बात देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2 हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, तो देखिए पूछ रहा है कि x की सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा हमें? वो बोल रहा है कि x की 2 वैल्यू है जिस पे y की वैल्यू 0 है, मतलब ग्राफ कुछ होगा जिस पे ये y यहाँ पे 0 है, ये फंक्शन है, ये y है, y 0 है, तो बोल रहा है कि ऐसे 2 पॉइंट है जिस पे x की वैल्यू क्या है? 0 है, तो कोई होगा 2 पॉइंट कहीं भी होगा इस लाइन पे जहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 0 तो इस लाइन पे होती है, y की वैल्यू 0 इस लाइन पे होती है, ये x एक्सिस की लाइन है, y की वैल्यू 0 इस लाइन पे होती है और x की वैल्यू 0 इस लाइन पे होती है, ये y एक्सिस है। तो हमें सॉल्यूशन निकालना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो पहले सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। देखिए ये 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1, तो 1 जो है इसको मल्टीपल कीजिए, तो 1 6 जा 6, तो मल्टीपल होने पे यहाँ देखिए कुछ भी नहीं था तो 1 था। अगर यहाँ पे मान लो आपके सवाल में कुछ और दिया होता, मान लो कोई नंबर जैसे 4 दिया होता, तो 4 6 में 24 करता है ना, 4 6 जा 24 मैं करता, बट अभी कुछ भी नहीं है तो वहाँ 1 है, तो मैं 1 6 जा ही करूँगा, 1 6 जा 6, तो मल्टीपल होने पे कितना? मल्टीपल होने पे 6, और ऐड होने पे देखिए ये ऐड है, ऐड होने पे प्लस का 5। ऐसे 2 नंबर सोचिए जो मल्टीपल होने पे तो 6 आए और ऐड होने पे प्लस का 5 आए। ठीक है,
तो ऐड होने पे प्लस का 5 देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, मल्टीपल होने पे 6, और ऐड कीजिए, इनको ऐड कीजिए, जोड़िए, और जोड़ने पे क्या ये 5 आता है, हाँ बिल्कुल 5 आता है। तो देखिए दोनों प्लस होगा तभी तो प्लस 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 होगा, है ना। तो यही कोई नंबर है, तो लिख लीजिए 3x + 2x, मैंने x को 5x को ऐसे तोड़ लिया, इक्वल टू 0। x दोनों में कॉमन है, कॉमन लीजिए, x + 3 + 2 x + 3 इक्वल टू 0, x + 2 x + 3। तो ये देखिए ये दोनों का मल्टीपल कितना है, 0 है, ये दोनों का मल्टीपल 0 है। तो ऐसे देखिए समझिए इसको a × b, इसको b मान इक्वल टू 0। देखिए 0 तो किस किस कंडीशन में हो सकता है, ये 0 तभी होगा, ये दोनों का मल्टीपल 0 तभी है, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 हो, या तो ये 0 हो, देखिए कुछ कंडीशन a कभी 0 होगा तभी तो मल्टीपल होगा b से, तो 0 आएगा, या दूसरी कंडीशन या तो b 0 होना चाहिए, b 0 होगा तभी तो 0 आएगा, है ना। तो या तो दोनों 0 हो, या दोनों 0 होंगे तभी, या दोनों 0 होंगे तभी 0 आएगा। तो इन 3 कंडीशन में कुछ ना कुछ तो होगा, ये वैल्यू कभी 0 होगी, या तो ये कुछ होगा, तो दोनों का मल्टीपल होगी तब 0 आएगा, है ना। तो हम चेक करो कि किसकी वैल्यू क्या है, इसीलिए हम रख रहे हैं कि देखिए ये 0 तो तभी होगा ना जब इन दोनों का मल्टीपल 0 हो, तो इन दोनों का मल्टीपल तो तभी 0 होगा ना जब इनमें से कोई एक वैल्यू 0 हो। तो हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये 0 होगा तो कितना होगा x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 2, अगर 0 मैं इसको मान लूँ कि एक बार मैं मान लेता हूँ a 0 और b की कुछ वैल्यू है, और 0 इसको मैंने मान लिया, देखो ये इक्वल टू मैंने 0 मान लिया, तो 0 × दिस 0, है ना। तो x की वैल्यू इस हिसाब से आ गई -2, और फिर मैंने सोचा, एक बार मैंने सोचा b भी तो 0 हो सकता है, तो b जब 0 होगा तो -3, ठीक है। तो कुछ -2 और -3 हमारा कुछ ये आ रहा है, -2 एंड -3, x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, -2 एंड -3। तो सॉल्यूशन तो यही है। तो सेट बी किसकी बात कर रहे हैं, सेट बी इन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं, सेट बी में -2 है -3 है, -2 है और -3 है। तो बताइए क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं ये तो बिल्कुल इक्वल कहीं से मुझे दिख ही नहीं रहे, तो इक्वल नहीं है, तो मैं कहूँगा सेट ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, उतारना है तो उतार लीजिए, देख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए पांचवे का दूसरा देखिए, दूसरा है x कोई एलिमेंट है, वो एलिमेंट है फॉलो, है ना। तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देता हूँ, f एक बार ओ लिख दिया, l लिख दिया, l डबल बार नहीं लिखूँगा, ओ फिर से अगर रिपीट, तो एक्चुअली में सेट ए कुछ इसकी बात कर रहा है, और सेट बी y क्या है, y है WOLF, है ना। W एक्चुअली मैंने जब फॉलो लिखा तो उसमें रिपीटेशन नॉट नहीं लिखा हूँ, है ना। तो रिपीटेशन नहीं लिखा हूँ क्योंकि रिपीट वैल्यू सेट में नहीं आती है, डिस्टिंक्ट वैल्यू आती है, अलग अलग वैल्यू आती है, एक बार आ चुकी है ना वो वैल्यू। तो देखिए दोनों में क्या एलिमेंट सेम है, देखिए यहाँ W, यहाँ भी W, यहाँ O, यहाँ O, यहाँ F, यहाँ F, यहाँ L, यहाँ L, चार एलिमेंट तो सब सेम, तो A = B, तो हाँ ये दोनों इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है ही नहीं,
सिक्स्थ है। चलिए कोई नहीं, सिक्स देखिए। तो देखिए सिक्स्थ कह रहा है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। कुछ सेट दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, इतने सारे सेट दे रखे हैं, एच तक सेट दे रखे हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा इक्वल सेट है ना। तो कौन सा इक्वल सेट है, मैं सारे सेट एक बार लिख दे, एक बार इसको मिटा लेता हूँ और सारे सेट लिख देता हूँ फिर से। पहला क्या, यही 60th पूरा क्वेश्चन है। ए 2 4 8 12, बी 1 2 3 4, सी 4 8 12 14, डी है 3 1 4 2, डी ई है -1 1, और एफ है 0 और ए, एफ जी है 1 -1, एच है 0 और 1। हमें बताना है कौन सा सेट इक्वल है और क्या है। ठीक है, तो देखिए एक एक करके देखिए। क्या इसमें 2 है, क्या इसमें भी 2 है? एक एक करके देखिए, हम सारे एलिमेंट देख रहे हैं। इसका मैं सॉल्यूशन कुछ यहाँ कर देता हूँ। देखिए एक एक करके सारे एलिमेंट देखिए। इसमें 2 बिलोंग कर रहा है किसको, ए को। 2 ए में है ना, और किसी में है, और 2 बिलोंग करता है बी को, और किसी में, हाँ 2 बिलोंग करता है डी को, इसमें भी 2 है, और किसी में 2 बिल्कुल नहीं है। तो 2 की तो बात हो गई ख़त्म। अब मैं बात करता हूँ 4 की। ऐसे ही आप सारे एलिमेंट आप चेक कीजिए कि 4 इसमें है, 4 बिलोंग करता है ए को, और किसी में 4 है 4 बिलोंग करता है बी को, और किसी में 4 है 4 बिलोंग करता है सी को, और किसी में 4 बिलोंग करता है डी को, और किसी में 4 नहीं है। ऐसे ही आप सारे एलिमेंट देखिए। 8 के देखिए 8 किस किस में है, 12 देखिए 12 किस किस में है, और सब आप देख लीजिए। ठीक है, और उसका देखने के बाद सब आप एक्चुअली में सारा एलिमेंट आप देख लेंगे कि, तो फिर आप देखिए कि ये जो एलिमेंट है ये क्या किसी से मैच करे, किसी सेट, एक पर्टिकुलर सेट में आ रहा है तो वो सेट इक्वल है, नहीं आ रहा तो इक्वल नहीं है। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, इतना करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है।